है, पर प्रभु का धन्यवाद हो। कल हेमंत बाबू को भी अचानक बुखार हो गया रात को, बहुत ज़्यादा हो गया था अचानक से, पता नहीं क्या हो गया। फिर मैं पास्टर को बोलते थे, पास्टर ने प्रेयर किए और दवा भी खाए थे, तो फटाक से बुखार उतर गया। आज भी बीच में बुखार है उनको, पता नहीं क्या हो रहा है। प्रभु को धन्यवाद हो कि चला रहे मिला रहे। और मेरी गवाही है कि हम लोग घर से प्रभु का धन्यवाद हो कि हम लोग घर से निकाला, फिर भी हम बेघर नहीं होने दिया। परमेश्वर ने हमें घर में रखा है, हमें बाहर की तरफ भटकने नहीं दिया, बाहर की तरफ रोड पे नहीं आने दिया। परमेश्वर की महिमा हो कि हमें हर दिन समझते हैं, हमें जरूरतों को भी पूरा करता है। और कल मैं थोड़ा निराश हो गई थी, मैं रोने लगी थी। उनका हालत देखी कि बार बार बीमार होते हैं, क्या होता है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु के दास ने वो प्रार्थना कर रहे थे, उनको तो वचनों से उनको प्रार्थना कर रहे थे, तो वचन मैं रो रही थी, तो वचन सुनाई दे रहा था, तो मैं रोते रोते ही हिम्मत मिल रहा था कि मैं क्यों रो रही हूँ, प्रभु मेरे साथ है तो मैं क्यों रो रही हूँ। ऐसा लग रहा कोई हिम्मत दे रहा है कि मैं तेरे साथ क्यों रो रही हूँ। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपने वचनों से हमें उत्साहित करते हैं, हमें हिम्मत देते हैं और हमारे हौसलों को भी बढ़ाते हैं और हमारे दुखों में हमारे साथ रहते हैं। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमें किधर भटकने नहीं दिया और हमें उनको बीमार है फिर भी चला फिरा रहे, परमेश्वर ने खड़ा किया है, अच्छा है, रखा है। इसके लिए धन्यवाद हो। सारी महिमा प्रभु। और कोई है जो गवाही देना चाहते हैं? चलिए, जो गवाही आई है परमेश्वर को उसके द्वारा बहुत सारी ढेर सारी महिमा मिले। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। तो मैं ज़्यादा समय ना गवाते हैं, हम वचन में जाएंगे। हमारे पास कर एक दो स्वागत करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। क्या जय मसीह बोल सकते हैं? आमेन। आज गुरुवार है, गुरुवार को संडे जैसे लोग नहीं मिलेंगे यहाँ पर, तो आप कभी भी निराश नहीं होने का, क्योंकि संडे कर भी मिल सकता है लेकिन गुरुवार को नहीं। लोग काम पर जाते हैं तो इसीलिए टाइम नहीं कर पाते हैं, इसीलिए गुरुवार को थोड़ा गति हमें कम दिखाई देती है। आमेन, हालेलुया। लेकिन लगातार प्रार्थना करते रहे और आप सभी लोग भी एक दूसरे को सुसमाचार बांटिए, ताकि आप भी कोशिश करें चर्च में लेकर आने का। मेरा वो काम नहीं है, मेरा काम है बनाने का, मेरा काम है लोगों को तैयार करने का। अगर सब कुछ नहीं करूँ, नहीं जाकर इवेंजलिज्म करूँ, नहीं लेकर आऊँ, नहीं वर्शिप करूँ, नहीं आराधना करूँ, नहीं प्रचार करूँ, सब कुछ नहीं करूँ, तो ये वन सोल हो जाएगा, वन सोल हो जाएगा। यानी एक मूसा जैसा थक गया था। मूसा एक बार थक गया था कि प्रभु मैं 25 लाख लोगों को संभाल नहीं पा रहा, अकेला संभाल रहा था, है ना। तब परमेश्वर ने उसको 7 लोगों को और देकर, है ना, मदद के लिए तैयार किया। उसी प्रकार आप भी तैयार हो जाइए, आप भी लोगों को सुसमाचार बताएं, ताकि चर्च में आपका भी कर्तव्य लेकर आने का, आपके अंदर वो बोझ आना चाहिए। बोझ नहीं है तो प्रभु से मांगिए कि प्रभु मेरे अंदर वो बोझ को डालिए, ताकि मैं और भी लोगों को चर्च का जगह दिखाओ, एड्रेस दिखाओ और चर्च में लेकर आओ यहाँ पर। आमेन, हालेलुया। सिर्फ अपने लिए ही मत सोचिएगा, दूसरों के लिए भी, दूसरों के बड़ा उद्धार के लिए भी प्रयत्न करिएगा। आमेन, हालेलुया। कितना दुखद बात लगता है जब पास्टर यहाँ पर आकर आराधना लेता है, आराधना करता है, मैन, और फिर प्रचार करता है, सब कुछ चेयर भी लगाता है, सब कुछ अगर करता है। ये बड़ी शर्म की बात है हमारी कलीसिया के लिए कि है ना, आज बड़े दुखद लगता है। आज सच में एक मेरा दिल दुख है, मुझे ऑनलाइन से नहीं बोलना चाहिए, पर मेरे अंदर एक आंसू है, खासकर हमारी कलीसिया के लोगों को लेकर, जिसका सपोर्ट मुझे आधा मिलता और आधा नहीं मिल पाता है।
आज कई साल से मैं लगातार लोगों को बोल रहा हूँ कि कोई ऑपरेटर संभाले। कई साल से मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे को सिस्टम सब कुछ तैयार चाहिए ताकि मैं आऊँ, माइक उठाऊँ और प्रचार करूँ। लेकिन आज तक 2.5 साल हो गए, लेकिन अभी भी किसी ने भी वो काम की जिम्मेदारी को नहीं लिया। इसके लिए मेरा दिल रो रहा है, अंदर से बेहद दुखी हूँ मैं, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं रोऊँ या ना रोऊँ मैं यहाँ पर, क्योंकि देखे आप इस तरह से चलता है काम। और जब वर्शिप लीडर की जिम्मेदारी और वर्शिप लीडर जब यहाँ पर आकर फ़ोन तक नहीं करता है कि मैं नहीं आ रहा हूँ चर्च में, आज मैं नहीं आ पा रहा हूँ चर्च में, तो बड़ा दुख लगता है कि किसी ने भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आकर नहीं देता है कि आज मैं नहीं आ पा रहा हूँ चर्च में। वर्शिप आप संभालिए, आराधना आप संभालिएगा, है ना। तो कृपया सभी लोग, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप सभी लोग सहायता करें, मदद करें। मैं अकेला नहीं संभाल सकता इस चर्च को, और जब ज़्यादा भार लगेगा तो मुझे ऑटोमेटिकली चर्च को बंद करना पड़ेगा और सीधे मॉर्निंग स्टार स्कूल में जाकर वहाँ पर वापस से चालू करना पड़ेगा, क्योंकि हमने बड़ी मेहनत के साथ इस कलीसिया को चालू किया ताकि लोग मिलकर यहाँ पर सेवकाई करें। आमीन, हालेलुया, आमीन, थैंक यू जीसस। चलिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए था पर बंद कर दो, ठीक है। बोलना नहीं चाहिए था पर क्या करें। मैं आपके जॉब होंगे, जॉब से भी रहकर मेरी सेवकाई में, मैंने जॉब पर भी रहकर भी मैंने सेवकाई को किया है। हम इंस्ट्रूमेंट लगाते थे। ये चर्च में अच्छा है कि आपको स्पीकर उठाकर लेकर जाना नहीं पड़ता है। हमारी ऐसी चर्च थी कि आपको यहाँ से पूरी साहिल होटल तक उठाकर लेकर जाना पड़ता था स्पीकर, और फिर लेकर आकर लगाना पड़ता था, फिर लेकर जाकर रखना पड़ता था। इस तरह से आपको वहाँ पर करना पड़ता था, लेकिन इस चर्च को उतना तो काम नहीं दिया गया है। आमीन, हालेलुया, आमीन। तो आप सभी लोग आशा करते हैं कि मदद करेंगे, सहायता करेंगे, आमीन। और कृपया कोशिश करें कि अधिक से अधिक लोगों को चर्च में भी बुलाएं। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे इस समय। खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के शाम के सभा के लिए पिताजी, कि आपने परमेश्वर ये मौका दिया, अवसर दिया कि आपके चरणों में हम उपस्थित हो सके। पिताजी, हम सिर्फ बैठने वाले ना बने, हमने बहुत समय गवा दिया। अब समय है उठने का परमेश्वर, क्योंकि तेरे समय आने का बेहद निकट है। ऐसा ना हो कि उस मुकुट से हम वंचित हो जाए। जब रिवॉर्ड देने की पारी आए, जब आप प्रतिफल देने की पारी आए, तो ऐसा ना हो कि हम उससे वंचित हो जाए और नरक के अंदर चले जाए। प्रभु, हम में से प्रत्येक जन को आप इस्तेमाल करेगा। हमारे अंदर वो आलसपन को निकालिएगा, हमारे अंदर से वो सारे शारीरिक लालसाओं को निकालेगा। हम गंभीर ले, आपके आने का समय बहुत ही निकट हो गया है। लोग परमेश्वर, खेती तो तैयार है, बाइबल कहता है खेती तैयार है, मजदूर की कमी है। हमें मजदूर बनाए ताकि हम लोगों तक जाए और सुसमाचार का प्रचार करने का। हम धन्यवाद देते हैं, इस जगह पर आपका लहू लगाते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आज के वचन से आप आशीर्वादित करेगा। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन, आमीन। आइएगा मेरे साथ में, हम यूहन्ना की किताब में जाएंगे। यूहन्ना की किताब और 15वें अध्याय में जाएंगे। बंद कर दो, जाने दो, ठीक है, थोड़े के लिए। यूहन्ना 15वें अध्याय में हम लोग जाएंगे। यूहन्ना 15वें अध्याय में जाएंगे, और वहां पर हम यूहन्ना 15वें अध्याय और 4 और 5 और 6 वचन को हम पढ़ेंगे आज के शाम। यूहन्ना 15वें अध्याय और 4था और 5वां और 6वां वचन की ओर हम गौर करेंगे कि आज का वचन हमसे क्या कहता है। आमीन, हालेलुया। आज का वचन प्रभु ने हमारे लिए क्या लेकर आया है, उस वचन की ओर आज हम क्या करेंगे, गौर करेंगे। सभी लोग ने बाइबल लाया है, बाइबल खोलेंगे। कौन सा वचन हम लिए हैं इस वक्त? यूहन्ना 15वें अध्याय 4था, 5वां और 6वां वचन की ओर क्या करेंगे, गौर करेंगे। चलिए पढ़ेंगे, हमारे बीच में हेमा जो से पढ़ेंगे। तो मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे
मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाख लता हूँ, तुम डालियाँ हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। छठवा। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। आमेन, हालेलुया। क्या बोलेंगे? हालेलुया, आमेन। मेरे प्यारों, हम में से सभी लोगों ने इस वचन को कई बार पढ़ा है। आप कई साल से प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और कई साल से इस वचन को हमने पढ़ा है कि यीशु क्या है? दाखलता है और हम क्या है? डालियां हैं। हालेलुया। कितने लोगों ने ये वचन को पढ़ा है कभी? यीशु क्या है? दाखलता है और हम क्या है? डालियां हैं, है ना? कई बार पढ़ा है ना? बाइबल क्या यहाँ पर क्या कहता है? यीशु बोलता है कि तुम मुझ में बने रहो। यीशु का वचन क्या कहता है? तुम मुझ में क्या रहो? बने रहो, है ना? तुम मुझ में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया। और मैं तुम में बना रहूं। तुम मुझ में बना रहो और मैं तुम में क्या रहूं? बना रहूं। हालेलुया, आमेन। अब परमेश्वर ने एक उदाहरण दिया है, डाली और दाखलता के ऊपर उदाहरण दिया है। परमेश्वर ने कहा जैसे डाली दाखलता के साथ जुड़ी रहती है। हालेलुया, लिखा है ना? जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो वह अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहोगे तो नहीं फल सकते। आमेन। वचन कहता है, यीशु बोलते हैं डाली अगर दाखलता के साथ बनी ना रहेगी, डाली समझते हैं ना? पेड़ का डाली, पेड़ की डाली अगर दाखलता के साथ बनी नहीं रहेगी तो डाली कभी भी फलवान नहीं हो सकती। हालेलुया। डाली जुड़े रहना चाहिए, झाड़ के साथ में डाली जुड़े रहना चाहिए। अगर डाली जुड़ी नहीं रहेगी तो डाली क्या हो जाएगी? नहीं फलेगी। हालेलुया, समझते हैं ना? झाड़ और जो डाली जो ब्रांचेस निकला रहता है वो डाली होती है। तो परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं तुम मुझ में बना रहो। जैसे डाली दाखलता में बनी रहती है वैसे तुम मुझ में बना रहो, मेरे साथ में जुड़ा रहो, मेरे साथ में जुड़ा रहो। हालेलुया। मुझसे अटैचमेंट रहो, मुझसे अटैच रहो। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे क्या? जितना सुन रहे क्या? हालेलुया। मैं मेरी आवाज आ रही है वहां तक? हमें अगर है ना नहीं हो रहा है तो थोड़ा से आगे भी आ सकते हैं, थोड़ा से सुन सकते हैं। ठीक है, चलो। चलो, तो परमेश्वर क्या बोल रहा है वचन? तुम मुझ में क्या रहो? बने रहो, मेरे साथ में जुड़े रहो, मेरे साथ में अटैचमेंट रहो। हालेलुया। परमेश्वर यहाँ पर जुड़ने की बात कर रहा है, जुड़ने। आज मेरा वचन जो मैंने आज वचन ले आया है वो वचन का नाम है, आज के टॉपिक है, आज का विषय है, विषय दिया गया है अबाइड इन मी, अबाइड इन मी। मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। परमेश्वर का आज जो वचन मैंने लेकर आया है ये वचन का नाम है मुझ में बने रहो। बोलो, मुझ में बने रहो। आज का वचन का नाम क्या है? टॉपिक, विषय क्या है? मुझ में। मुझ में मतलब यीशु में बने रहो। यहाँ पर यीशु बार बार बोल रही है, इस वचन के अंदर बार बार बोल रहा है मुझ में बने रहो, मुझसे जुड़े रहो, मुझसे अटैचमेंट रहो। अगर मुझसे जुड़ेगी नहीं तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जो व्यक्ति मुझसे नहीं जुड़ा रहेगा, जो व्यक्ति मेरे साथ में बना नहीं रहेगा, जो व्यक्ति मेरे साथ में अटैचमेंट नहीं रहेगा, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। हालेलुया। कुछ भी नहीं कर सकता वो व्यक्ति। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है जुड़े रहो, बने रहो, अटैचमेंट रहो। अगर कुछ करना है
तो मेरे साथ में जुड़े रहो। हालेलुया, आमीन। क्योंकि परमेश्वर बोलते हैं तुम कुछ भी नहीं कर सकते बिना मेरे द्वारा। तो हर काम तुम कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं हर काम में मुझे इन्वॉल्व करो, हर काम में मेरे साथ में जुड़े रहो, हर काम में। क्योंकि कोई भी काम नहीं कर सकते, तुम्हारा काम सफल नहीं होगा अगर मेरे साथ में जुड़े नहीं रहोगे। तो हर काम में, इन द एरिया ऑफ एवरीथिंग, इन द एरिया ऑफ योर लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में, काम काज के हर क्षेत्र में परमेश्वर कहता है कि मुझे इन्वॉल्व करो, मुझे अटैचमेंट करो हर काम में, मेरे साथ जुड़कर काम करो, मेरे साथ जुड़कर काम करो। बिजनेस करते हो तो मुझे जुड़ाओ उसमें, नौकरी करते तो मुझे उसमें जुड़ाओ, मेरे साथ जुड़कर काम करो उसमें। हालेलुया। तो परमेश्वर जुड़ने की बात कर रहा है, चाहे काम धंधा कुछ भी करते हैं, इन द एरिया ऑफ एवरीथिंग, इन द एरिया ऑफ एवरीथिंग यू नीड टू अटैच विद गॉड। हालेलुया, परमेश्वर के साथ अटैचमेंट करना होगा। आमेन, हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? आमेन। मेरे प्यारो, यहाँ पर परमेश्वर बात कर रहे हैं। जब मैं इसको समझने की प्रयास किया, समझने की, तो प्रभु यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं कि मुझे प्रथम भाग दो, प्रथम स्थान दो, हर क्षेत्र में मुझे अटैच करो। इसका मतलब है प्रभु बोल रहे कि मुझे पहला स्थान दो, हर जगह पर मुझे पहला स्थान दो और मुझे जुड़ाओ अपने साथ, मुझ में जुड़कर काम करो, मुझे शामिल करो हर काम में, पहला स्थान दो, पहली जगह दो। हालेलुया। You God top priority in your life, God को प्रायोरिटी दो इन योर लाइफ में। हालेलुया। प्रथम स्थान देने के लिए परमेश्वर यहाँ पर बार बार बोल रहा है। हालेलुया। अगर आप प्रभु को साथ में नहीं लोगे, जुड़कर काम नहीं करोगे, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। हालेलुया। कलीसिया सुन रहे क्या? मेरी ओर देखेंगे, है ना? परमेश्वर का वचन बोल रहा है मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप बोलते हैं कि मुझे प्रभु की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप से कर लूंगा, मुझे उसकी जरूरत नहीं, मुझे अटैचमेंट होने की जरूरत नहीं, मुझे उससे जुड़ने की जरूरत नहीं है, अगर आपको लगता है कि मैं अकेले कर सकता हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप कितने भी भरसक प्रयास कर लो, कितने भी प्रयास करो अपने आप से करने के लिए, कितने भी टैलेंट लगा लो, कितने भी बुद्धि लगा लो, कितने भी ज्ञान लगा लो, अंत में आप सफल नहीं होगे, आप कभी सफल नहीं होगे। अंत में फाइनली यू नीड गॉड, अंत में आपको परमेश्वर की जरूरत लगेगी ही, उसकी मदद की जरूरत लगेगी ही, उसकी सहायता की जरूरत लगेगी ही, उसका अनुग्रह आपको लगेगा और उसका सामर्थ्य आपको जरूरी लगेगा अंत में। क्योंकि उससे अलग होकर आप करने की कोशिश करोगे कुछ भी, नौकरी अपने ताकत से, अपने बल से बिजनेस, अपने दिमाग से बिजनेस को कोशिश करोगे, कुछ नहीं कर सकते हो। अंत में आप निराश हो जाओगे, सफलता नहीं मिलेगी, हार जाओगे। आप खुद से कोशिश करोगे, आप हार जाओगे, आप डिप्रेस हो जाओगे, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, चिड़चिड़ हो जाओगे, क्योंकि आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रभु को आपने जुड़कर काम नहीं किया। सुन रहे हैं कलीसिया? उसको छोड़कर अगर कुछ करोगे आप टेंशन हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे, चिड़चिड़ हो जाओगे कि मुझसे ये काम बन रहा नहीं है। लेकिन जब प्रभु के साथ में काम करोगे, प्रभु को साथ में जुड़कर काम करोगे, तो आपको रेस्ट मिलेगा, आराम मिलेगा, आपको कोई संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई परिश्रम, इतनी परिश्रम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब प्रभु आपके साथ आ जाएगा तो आपको विश्राम भी देगा वो।
आपको इतनी संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आप खुद से करोगे तो आपको बहुत संघर्ष होगा, बहुत तकलीफ से काम उठाना पड़ेगा, बहुत परेशानी उठाना पड़ेगा, परेशानी से वो काम बनेगा। लेकिन जब प्रभु को साथ में जुड़ जाओगे तो परमेश्वर आपको तकलीफ में जाने नहीं देगा, बल्कि आपको आराम देगा और आपका काम क्या करेगा, गॉड को सफल करेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा? ध्यान से सुनना, बहुत इसके अंदर आपको सीखने के लिए मिलेगा। बहुत सारे वचन है इसके अंदर, है ना। एक एग्जाम्पल भी दूंगा, वह एग्जाम्पल बहुत पावरफुल एग्जाम्पल है, उसको सुनना। हालेलुया। तो प्रभु क्या बोल रहा है? मुझसे अलग होकर काम करेगा तो हार जाएगा, चिंता आ जाएंगे, टेंशन, डिप्रेशन, व्याकुलता, एंजाइटी, चिड़चिड़, गुस्सा हो जाएगा। लेकिन प्रभु को साथ में ले लेगा तो सब कुछ चेंजेस हो जाएगा, बदल जाएगा, सब कुछ आसानी से काम हो जाएगा। मुझे याद है एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति था जो एक काम सोचा कि मैं एक काम कर लूं। मैं वो कई दिनों से एक काम सोच रहा था, ये काम मैं अंजाम तक पहुंचाऊं। एक व्यक्ति था जो कुछ चीज करना चाहता था, लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। अंत में एक बार उसने सोचा अब की बार मैं कैसे भी कर करूंगा इसको, मैं कैसे भी कर इस काम को करूंगा। मैं चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं इस काम को कर ही दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो अपने मन में सोच रहा था कि आज नहीं तो कल मैं जरूर ये काम कर लूंगा। आज अगर सक्सेस नहीं हुआ तो कल मैं क्या कर लूंगा, सक्सेस हो जाऊंगा। सुन रहे? वो आदमी बोल रहा था, उस आदमी को वो काम पूरा करना था, लेकिन पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर उसने सोचा कि मैं इसको कैसे भी कर पूरा करूंगा, और वो सोच रहा था एक ना एक दिन तो मैं जरूर इसको पूरा कर लूंगा, एक ना एक दिन तो मैं सफल हो जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, वो व्यक्ति आगे और प्रयास किया, लेकिन अंत में क्या हो गया, कितना साल प्रयास किया, लेकिन अंत में वो ना काम नहीं बन रहा था। आगे कितनी कोशिश कर रहा था, लेकिन काम नहीं बन रहा था। हार पर हार। उसको मालूम था कि अभी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। हालेलुया। फिर भी वो उसमें डटा रहा करने का, और अंत में क्या हो गया, वो आदमी मर गया। वो आदमी क्या हो गया, क्या उसका काम पूरा हुआ? क्या हुआ पूरा? क्या बोल रहा था, मैं एक ना एक दिन तो क्या करूंगा, कर लूंगा पूरा। वो एक दिन आया क्या, उसका कर पाया क्या? अंत में कहां पर चला गया? अंत में he went into the grave। वो कहां पर गया? कब्र के अंदर चला गया, काम नहीं कर पाया। आप भी कहीं ना कहीं आप भी उसी व्यक्ति की तरह हैं। आपने भी एक डायलॉग हमेशा मारा है ना, एक डायलॉग हम भी हमेशा मारते हैं, अरे एक ना एक दिन तो मैं कर लूंगा, एक ना एक दिन तो मुझसे हो जाएगा, आज नहीं तो एक ना एक दिन तो मैं क्या कर लूंगा। हुआ आपसे? एक ना एक दिन आया क्या? हमारे मोदी जी भी बोलते हैं ना, अच्छे दिन अच्छे दिन। वो हमारे क्या हो गया, आया क्या वो दिन? नहीं, एक ना एक दिन आएगा। वो याद करते मेरे पापा गुजर गए, सुरेश का भाई चला गया, अंजना का भाई चला गया। हमारे चर्च में कितने लोग हैं जो गुजर गए, वो अच्छे दिन देख ही नहीं पाए। एक ना एक दिन आएगा, आस लगा कर रखे थे कि एक ना एक दिन हम लोग देख लेंगे। हालेलुया। ये व्यक्ति ने भी कितना इंतजार किया कि एक ना एक दिन मैं कर लूंगा। मेरे प्यारों, इस व्यक्ति के सामने इसको मालूम था कि आगे अभी मैं नहीं कर पाऊंगा। इसको मालूम पड़ गया कि अब मैं आगे नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। अगर आपको भी मालूम पड़ रहा है कि मैं आगे नहीं कर पाऊंगा, तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। अगर आपको लग रहा है मैं आगे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, आई वुड लाइक टू एनकरेज यू। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं।
अगर आपको लग रहा है मैं आगे नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा काम, तो आज क्या कर लो मालूम है? अटैच विद गॉड। क्या करो? अपने आप को किसके साथ में जोड़ लो? परमेश्वर के साथ अटैच हो जाओ, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ। क्योंकि अगर आप अपने आप से कोशिश करोगे कि मैं एक ना एक दिन कर लूंगा, एक ना एक दिन कर लूंगा, मुझसे हो जाएगा, सॉरी, वो एक दिन कभी नहीं आएगा। आई वुड लाइक टू इनकरेज यू, अटैच विद गॉड, परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, अभी भी मौका है। ऐसा ना हो कि तुम भी कब्र में चले जाओ, ऐसा ना हो कि तुम भी कब्र में पहुंच जाओ। आज मौका है परमेश्वर के साथ में जुड़ने का वापस से। अगर जुड़ जाओगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपके काम को क्या करेगा? सफल कर देगा। समझ में आ रहा है कितने लोगों को? कितने लोगों को समझ में आ रहा? हाथ दिखाओ, मुझे नहीं, परमेश्वर का हाथ दिखाओ। आमीन। समझ में आ रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ? जुड़ने का। अगर आप उससे जुड़ोगे नहीं, खुद से करने के प्रयास करोगे, आपको टेंशन, चिंता, तकलीफ सब आएगा। लेकिन उसके साथ जुड़कर करोगे, वो आराम से सब काम सफल करवा देगा। हालेलुया। जुड़ो। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरा काम आगे नहीं बन रहा है, मैं सक्सेस नहीं हो रहा, सफल नहीं हो रहा, मुझसे कुछ नहीं बन पा रहा है, वो एक ना एक दिन आएगा, एक ना एक दिन कर लूंगा, कर लूंगी, कर लूंगा, एक ना एक दिन कर लूंगा, वो छोड़ दो। अभी समय है, प्रभु के साथ जुड़ जाओ, अटैच हो जाओ। जैसे जुड़ोगे प्रभु उस काम को क्या करेगा? सफलता में क्या करेगा? लेकर आएगा। इसलिए भजन संहिता की किताब में कुछ लिखा गया। भजन संहिता 127 अध्याय में जाएंगे। द बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता 127 अध्याय के एक और 2 वचन को पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है। भजन संहिता 127 अध्याय की ओर गौर करते हैं, क्या लिखा गया। 127 अध्याय और वहां पर हम 1 और 2 वचन को हम पढ़ेंगे, क्या लिखा गया। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा। ये भी वचन फेमस है। यदि घर की रक्षा यहोवा ना करे, यदि यीशु घर का रक्षा नहीं करेगा, तो आप चाहे कितना भी जाग लो, तुम्हारा परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। परमेश्वर घर की क्या करता है? यानी तुम चाहे कितना भी खुद से करो कि मैं घर की रक्षा कर लूंगा, मैं घर की रक्षा कर लूंगा, परमेश्वर बोलता है अगर घर की रक्षा यहोवा ना करे, अगर वो नहीं है और तुम खुद से कर रहे हैं, तो तुम्हारा परिश्रम क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। और उसी प्रकार हालेलुया, तुम अपने परिवार को सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मैं मेरे घर का रखवाली कर लूंगा, मेरे घर को मैं चला लूंगा, मेरे घर के अंदर मैं सबको संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा। सॉरी, आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, आपका परिश्रम व्यर्थ है। अगर प्रभु उधर नहीं है, अगर घर का रक्षा प्रभु ना करे, तो आपका परिश्रम क्या है? व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए प्रभु बोल रहा है मैं हूं तो सब होगा। अगर मुझसे अलग होकर कुछ भी करेगा तो सफल नहीं हो पाएगा। हालेलुया। है यहाँ पर कलीसिया। क्या आपने कभी डाली को, अच्छा झाड़ के साथ में डालियां रहती है कि नहीं रहती है? हमें क्या आपने कभी ऐसे डाली को देखा है? डाली समझता है ना? कितने लोगों को नहीं मालूम है डाली? सबको पता है? हाथ ऊपर करो, सबको पता है डाली? पता है ना किसको बोलते हैं डाली? मैं डॉली नहीं बोल रहा हूँ, मेरी भांजी का नाम डॉली है। हाँ, डाली बोल रहा, डाली। हमारी यूपी में भी डॉली को क्या बोलते हैं? ए डाली, इधर आ रहे। हमारी यूपी में भी अभी मेरी भांजी का नाम है डॉली, एक्चुअल में उसका नाम डॉली है। तो मेरी माँ के मुंह से कभी कभी ए डाली इधर आ रहे, ए डाली इधर आ। तो यूपी में उन लोगों का डाली निकल जाता है, डॉली बोलने का तो डाली निकल जाता है। तो मैं पेड़ वाला डाली की बात कर रहा हूँ।
क्या कभी आपने देखा है डाली झाड़ के बगैर कभी भी फलवंत हो पाती है? कभी आपने देखा है? कभी ऐसा देखा है? कभी तो देखा होगा। कभी आपने देखा है डाली को तोड़ दिया और किचन में रख दिया और बाद में उसके अंदर से फल निकलने लगा, एप्पल आ गया, मैंगो आ गया। कभी ऐसा हुआ? हिस्ट्री में कभी हुआ है हिस्ट्री में। आपको बाइबल नहीं मालूम है हमारे बाइबल स्टूडेंट्स को मालूम रहना चाहिए था। हारून का छड़ी पता नहीं, उसके अंदर क्या आया था? फूल आया था, बादाम आया था। हालेलुया। कभी आपने देखा ऐसा डाली तोड़ दिया हो और उसके अंदर कभी फल निकला है? नहीं, कभी नहीं निकलता है ना। कभी नहीं हो सकता, कभी फलवंत नहीं हो सकता। क्यों नहीं फलवंत हो सकता? क्योंकि डाली को किसके साथ में जुड़ा रहना चाहिए? हालेलुया। डाली किसके साथ में जुड़ा रहना चाहिए? डाली दाखलता, यानी वो जुड़ा ही रहना चाहिए। जुड़ेगा तो ही फल आएगा, उसके अंदर से फल निकलेगा। हालेलुया। सुन रहे कलीसिया? तभी जाकर उसके अंदर क्या होगा? फल। इन द सेम वे, उसी तरह आप भी अगर प्रभु के साथ नहीं जुड़ोगे तो आप कभी फलवंत नहीं हो सकते। कभी आपको चंगाई भी नहीं मिलेगी, कभी आपके पास में आशीष नहीं आ सकता। आशीष नहीं, बरकत नहीं, उन्नति नहीं, सफलता नहीं, चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, घर नहीं, प्रॉपर्टी नहीं, कुछ भी नहीं अगर आप उसके साथ में जुड़े नहीं हैं। यहाँ तक कि आपको जीवन भी नहीं मिलेगा, तो जीवन भी नहीं अगर आप यीशु के साथ जुड़े नहीं है। पता है ना, डालिया सुनो, डालिया को अगर मैं काट देता हूँ, अभी हरी हरी डाली है, क्या है? हरा हरा है, लेकिन डाली को आज मैंने काटा, क्या वो तुरंत सूख जाता है? क्या डाली तुरंत सूख जाता है? मुझे उत्तर देंगे। डाली को मैंने अभी तोड़ दिया, क्या वो तुरंत सूख जाता है? कितना दिन में सूखेगा वो? हाँ, आज क्या हरा हरा है, डाली अभी भी है, हरा हरा दिख रहा है, लेकिन कल देखेंगे तो क्या हो जाएंगे? थोड़ा थोड़ा ब्राउन दिखना चालू हो जाएगा, सूखने के कगार पर ब्राउन। तीसरे दिन में क्या हो जाएगा? वो पूरी तरह क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। उसी तरह सुनिएगा, आप प्रभु के साथ अगर जुड़े नहीं रहोगे, है ना, तो आपको लगेगा कि मैं अभी भी हरा भरा हूं मैं, लेकिन आप टूट चुके हो, आप अभी भी हरे भरे हो। ऐसा है, आपको लग रहा है कि मैं चंगा हूं, आशीषित हूं, लेकिन कल परसों आप पूरी तरह से क्या हो जाओगे? सूख जाओगे। जो व्यक्ति प्रभु के साथ में नहीं जुड़ता है, वो व्यक्ति पूरी रीति से क्या हो जाएगा? सूख जाएगा, यानी वो मर जाएगा। वो डाली मर गई, सूख गई। जब तक वो जुड़ा था, जीवन था उसके अंदर, वो डाली हरी भरी थी, जीवन था। उसी तरह आप अगर प्रभु के साथ नहीं जुड़ोगे तो आपके अंदर कुछ भी नहीं, जीवन भी आपके पास में नहीं रहेगा, आप सूख जाओगे, मर जाओगे आप। हालेलुया। जो व्यक्ति जुड़ता नहीं है, प्रभु के साथ जुड़ा नहीं रहता, वो सूख जाएगा। फल भी नहीं आएंगे, बरकत नहीं, चंगाई नहीं, छुटकारा नहीं, कुछ नहीं। समझ रहे मेरी बात? कुछ नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं आपके हाथ में आएगा, सब कुछ शून्य, जीरो। क्योंकि डाली जब जुड़ता है तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलता है, न्यूट्रिशन मिलता है ना। सब पोषण उसको झाड़ से मिलता है, झाड़ से मिलता है, झाड़ से ही मिलता है ना डाली को, सब झाड़ से ही मिलता है ना डाली को। हालेलुया। क्या डाली को किसी और से मिलता है क्या? किससे मिलता है सब कुछ? झाड़ से मिलता है ना। समझ रहे क्या? सुन रहे क्या? जो सो रहे गए हालेलुया, जो जागे गए हालेलुया, जो ऑलरेडी बोर हो गए गए हालेलुया। बार बार यही वचन, क्या पास्टर ऑलरेडी सुना हुआ वचन है, रुको, सबर करो। वो हिंदुस्तानी भाव का मेरे को याद आता है, यूट्यूब में आता है, यूट्यूब में, रुको सबर करो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो, हिंदुस्तानी भाई करके एक आदमी है, रुको सबर करो, अभी आगे मजा है, अभी आगे अभी और है वचन, सुनो जरा।
हालेलुया। लाइफ, देखो डाली को जीवन किससे मिलता है? झाड़ से जुड़े रहने से। उसी तरह आपको भी जीवन, आपका पैसा, आपकी आशीष, बरकत, सब कुछ वो झाड़ से ही मिलता है, उस झाड़ से जुड़े रहने से। इसलिए बाइबल का एक वचन कहता है, मेरे साथ में आएगा, वचन क्या कहता है? भजन संहिता 87 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता 87 चैप्टर और 7वां वचन की ओर जाते हैं। क्या लिखा गया है? भजन संहिता 87 चैप्टर और 7 वचन की ओर गौर करते हैं। क्या लिखा गया है? भजन संहिता 87 चैप्टर 7वां वचन की ओर गौर करते हैं। गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते हैं। वापस से लास्ट वाला लाइन को पढ़िएगा। हमारे सब सोते, हमारे सब सोता, सोता तुझी में, हाँ, तुझी में पाए जाते हैं। हाँ, तुझ में सब सोता, सोता समझते हैं? हमारी सब सोता तुझ में से ही पाते हैं। सोता समझते क्या होता है? ऑल आवर स्प्रिंग्स आर इन गॉड। इंग्लिश में लिखा ऑल आवर स्प्रिंग्स आर इन गॉड। सोता, सोता समझते हैं? पानी का सोता निकलता है, पता है? पानी का, हाँ, पानी जहां से, है ना, हमको कहां से मिलता है पानी? कहां से पानी आता है हमारा? नदी उसका क्या है? मेन सोता है ना, वहां से वो पाइप से आते हैं, पाइप के थ्रू हमारे घरों में आता है। तो उसका मेन कहाँ है? नदी है। नदी, नदी में से क्या आता है? पूरा पानी आता है। उसी तरह सुनेगा, बाइबल बोलता है हमारा सब सोता तुझी में है, तुझसे ही सब कुछ आता है, सब कुछ। पानी, जीवन का जल तेरे से आता है, चंगाई तेरे से आता है, जीवन तेरे से आता है ना, उन्नति तेरे से आता है, छुटकारा, अच्छा सेहत, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा घर, सब कुछ तुझी में से आता है। हालेलुया। डालिया को झाड़ से सब कुछ मिलता है, झाड़। इसका मतलब है हमको भी यीशु से ही सब कुछ मिलेगा। वो हमारा सोता है, उसी से जुड़े रहने से सब कुछ हमें मिलता है। आमीन, हालेलुया। अगर आपके घर में, अगर आपको चंगाई नहीं मिलती है, आशीषित नहीं मिलती है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप प्रभु के साथ टूट गए हैं, आप टूट गए हैं, कनेक्शन टूटा हुआ है। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर आप टूट गए हैं, फलवंत नहीं हो रहे हैं, फल नहीं दिखा रहे हैं, आज फिर से मौका है जुड़ने का प्रभु के साथ। जुड़ जाइएगा। अगर आज जुड़ जाएंगे, प्रभु फिर से आपको फलवंत करेगा। बाइबल के अंदर हमें एक स्टोरी मिलता है अय्यूब के बारे में। मैं थोड़ा से वचन को शॉर्ट कर देता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अभी हमने क्या वचन को पढ़ा? यहाँ पर हमारा सब सोता तुझी में पाए जाते हैं, यानी सब कुछ तेरे ओर से मिलता है, जीवन भी तेरी ओर से आता है। मेरे प्यारो, आपको बाकी किसी और के साथ जुड़े रहोगे, अगर किसी और के साथ जुड़ोगे तो उधर से कुछ नहीं मिलता। ओनली यीशु से जुड़ने से ही सब कुछ मिलता है। अगर आप किसी और के साथ जुड़े रहोगे तो वहां से कुछ नहीं मिलेगा। आपको लगता है मैं पैसों के साथ जुड़ा हूं, मैं ये पैसा ही मुझे चंगाई दिलाएगा, ये पैसे ही मुझे जीवन देगा। सॉरी, पैसे से जुड़कर आप कभी भी चंगाई नहीं मिल सकता। पैसा आपको चंगाई नहीं दिला सकता, पैसा आपको शांति नहीं दिला सकता, पैसा आपको जीवन नहीं दे सकता। किसी और के साथ जुड़ोगे, अगर गर्लफ्रेंड के साथ जुड़ोगे, अगर आपको लगता है मैं उसके साथ जुड़कर अच्छा रह लूंगा, सॉरी, गर्लफ्रेंड के साथ जुड़ने से कुछ नहीं होगा। आपको बॉयफ्रेंड के साथ जुड़ने से आपको जीवन नहीं मिलेगा। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ जुड़ने से कुछ नहीं मिलेगा, ना शांति ना कुछ। पैसे के साथ जुड़कर कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। पैसा उड़ जाएगा, पैसे के अंदर पंख लगा है। पता आपको किसी ने देखा है पैसे के अंदर पंख होता है? किसी ने देखा है पैसे के अंदर पंख होता है?
मैंने देखा है। किसी ने नहीं देखा? कितने लोगों ने नहीं देखा पंख? कलीसिया सुन रहे क्या? किसी ने पैसों में पंख देखा है कभी? हाँ या ना? कितने लोगों ने नहीं देखा है? बाकी लोग ने देखा है? आपका हाथ नहीं उठाया। किसने नहीं देखा है? बाकी देखा? शेखर देखा आपने पंख? अंकल देखा है पंख? आपने देखा है पंख? देखा है? ऐसा हाथ मुड़ आगे पढ़ने दो ना बाबा। दीपक देखा? जियान ने देखा है। ठीक है, मैंने देखा है पंख होता है, क्योंकि मैं उसको जब भी रखता हूँ ना उड़ जाता है पैसा, टिकता ही नहीं मेरे पास में, टिकता ही नहीं है, उड़ जाता है। कहाँ चले जाता है पता नहीं, कभी हॉस्पिटल में, कभी दवाई में, कभी इधर कभी उधर, कभी बाजार में, कभी मार्केट में, कभी बीच में, कभी कपड़े लत्ते में, उड़ जाता है। पंख, पंख लगा है, उड़ जाता है, हाथ में नहीं रहता वो। इसलिए मैं बोलता हूँ उसके पास में क्या होता है? पंख होता है। अगर आप उसके साथ में जुड़कर रहोगे, आपको लगता है कि मैं पैसों के साथ जुड़ूंगा तो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। सॉरी, पैसा हाँ पंख है, उड़ जाएगा, थोड़े दिन के लिए है, खत्म। आपको लग रहा है मेरे माँ बाप के साथ जुड़ा रहूंगा तो मैं खुशी खुशी रह लूंगा। सॉरी, माँ बाप भी पंख है, उड़ जाएंगे। कब उड़ जाएंगे, ऊपर जाएंगे, आपको भी पता नहीं है। कोई सब टेम्पररी है। ओनली गॉड इज कांस्टेंट एंड परमानेंट। गॉड परमानेंट है, उसके साथ में जुड़े रहोगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। अगर आप किसी और गर्लफ्रेंड के अंदर में भी पंख है, उसके अंदर तो 4-4 पंख लगा है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में कितने पंख लगे हैं? कब उड़ जाएंगे पता नहीं चलेगा। आज तुमको आई लव यू बोलेगी, सुबह किसी और के साथ में रफ्फा उड़ जाएगी। ईगल से भी 5 है। यहाँ पर सुन रहे? तो इसीलिए किसी और के साथ जुड़कर नहीं। बाइबल बोलता है सब सोता तुझी में पाया जाता है, तुझ में से ही सब कुछ मिलता है। आशीष भी तुझी से, बरकत, चंगाई, उन्नति, पैसा सब तुझी में। तुझसे अटैचमेंट रह के सब मिलता है, बाकी किसी और के साथ अटैचमेंट रहने से नहीं मिलता। आप रिश्तेदारों के साथ कितना साल अटैचमेंट किए हैं? रिश्तेदार के साथ में भी अटैचमेंट है ना हमारा। हम लोग रिश्तेदार के साथ में भी कितना जुड़े हैं, लेकिन क्या रिश्तेदार ने आपको जीवन दिलाया? क्या रिश्तेदार ने पैसा दिलाया? नहीं, आपको किधर से भी कुछ नहीं मिल सकता है। ओनली द सोर्स इज गॉड। गॉड इज द ओनली वन सोर्स। वही एकमात्र स्रोत है जहां से हमको सब कुछ मिलता है। हालेलुया। बाइबल के अंदर हमें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है अय्यूब। आइएगा अय्यूब की किताब में जाते हैं। अय्यूब की किताब ध्यान से सुनेगा। अब यहाँ से आपको स्टोरी समझ में आएगा। स्टोरी, अभी तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया, अभी स्टोरी सुनेंगे हम लोग बाइबल के अंदर। बाइबल के अंदर अय्यूब करके एक व्यक्ति है, और जो हम पहले अध्याय में जाएंगे, पहले अध्याय में और पहले वचन से हम पढ़ते हैं। पहला वचन से पढ़ते हैं, क्या लिखा है? उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधइयां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देशों के लोगों में वह सबसे बड़ा था। बस मैं 1 से लेके 3 वचन तक पढ़ेंगे। मेरे प्यारों, बाइबल के अंदर ये भी स्टोरी बहुत फेमस है अय्यूब के बारे में। हम जानते हैं कि अय्यूब खरा, सच्चा और ईमानदार व्यक्ति था, और बाइबल बताता है कि ही वॉज द रिचेस्ट मैन, है ना। वो बहुत ही धनी व्यक्ति था। पूर्वी देश के लोगों से में वो सबसे धनी था, है ना। ईस्ट के लोगों से सबसे धनी अगर कोई था तो वो था अय्यूब उस समय। कलीसिया सुन रहे क्या? बोले हालेलुया। स्टोरी सुनेगा, यहाँ से तो अभी मजेदार है। अय्यूब सबसे धनवान व्यक्ति। अय्यूब, he was a man of God। वो परमेश्वर का खरा व्यक्ति, सच्चा व्यक्ति,
धर्मी व्यक्ति, ईमानदार व्यक्ति था। बाइबल बोलता है वो बहुत ऐशो आराम में जी रहा था, लैविश लाइफ था उसके जीवन में, अच्छा जिंदगी जी रहा था। बाइबल ये भी बताता है उसके 10 बच्चे थे, 7 बेटे और 3 क्या थी, बेटियां थी। हमें 7 बेटे 3 बेटियां, अच्छा जिंदगी, पैसा भी बहुत था, लैविश लाइफ था उसका, है ना, लग्जरियस लाइफ को जी रहा था, सब कुछ अच्छा था उसके पास में। हालेलुया। लेकिन हम सब जानते हैं उसके पास में प्रॉपर्टी भी बहुत था, प्रॉपर्टी भी बहुत था, धन दौलत थे, दास दासी नौकर चाकर सब थे उसके पास में, पशु बहुत सारे पशु थे। पुराने समय में वो धनवान व्यक्ति था, जिसके पास में ज्यादा पशु है, जिसके पास में ज्यादा पशु है वो ज्यादा धनवान था उस समय। तो बाइबल बोलता है इसके पास में 7-7 हजार भेड़ बकरियां ये सब थी, यानी कितना धनवान व्यक्ति था ये। हालेलुया, हालेलुया बोलेंगे, कितना धनवान व्यक्ति था ये। लेकिन बाइबल बोलता है there is certain things happen in his life, certain calamities, कुछ तो वहां पर हुआ। वहां पर बाइबल बोलता है शैतान ने उसके जीवन को क्या कर दिया, तबाह कर दिया। अब सुनेगा, एक ही दिन के अंदर अय्यूब के 10 बच्चे क्या हो गए, 10 के 10 बच्चे एक दिन में क्या हो गए, मर गए। एक ही दिन के अंदर इसके सारे प्रॉपर्टी क्या हो गए, नाश हो गए, एक दिन के अंदर ही। एक ही दिन में क्या हो गया, इसके सारे पशु क्या हो गए, एक दिन में क्या हो गए, सारे पशु भी एक दिन में क्या हो गए, मर गए। सुनिएगा क्या हुआ पता है इसके जीवन में, शैतान ने डाली को काट डाला, शैतान ने डाली को ही काट डाला। अय्यूब, मानो कि अय्यूब का डाली को काट दिया, अय्यूब को परमेश्वर से उसने काट दिया। ऐसा किया शैतान ने परमेश्वर से अय्यूब को काट दिया। अय्यूब जो डाली था वो डाली को काट दिया उसने। और जब डाली कट जाती है, तो हम जानते हैं कि डाली सूख जाती है, उसके अंदर फल नहीं आता, सूख जाता है। और अय्यूब का भी यही हुआ, अय्यूब सूख गया। अय्यूब डाली के समान जुड़ा हुआ था, लेकिन शैतान ने उसको क्या कर दिया, काट डाला। और जब अय्यूब कट गया परमेश्वर से, तो क्या हो गया उसके जीवन में, क्या आ गया, सूखापन आ गया। हालेलुया, समझ रहा है क्या? अय्यूब क्या हो गया, काट डाला गया। बोलो काट डाला गया, आमीन। और जब वो काट डाला गया तो क्या हो गया, वो सूख गया, उसके बाल बच्चे मर गए, उसकी प्रॉपर्टी सूख गई, बाल बच्चे सूख गए, है ना, पशु सब सूख गए, यानी मर गए, सूख गया। उसके जीवन में सूखापन आ गया, क्योंकि वो काट डाला गया, शैतान ने उसको काट डाला। पता आपको, परमेश्वर ने थोड़े देर के लिए शैतान को इजाजत दिया था कि उसको काट डाले। परमेश्वर ने थोड़े देर के लिए शैतान को अलाउ किया था कि उसको काट डाले। हालेलुया, परमेश्वर ने इजाजत दिया था कि उसको काट डाले, ताकि मनुष्य लोगों को पता चलना चाहिए, आप लोगों को पता चलना चाहिए कि जब काट डाला जाता है, एक डाली को जब काट डाला जाता है तो कैसे सूख जाता, उसका घर सूख जाता, उसका बच्चे सूख जाते हैं, उसका संपत्ति सूख जाता, उसका गाय बैल भेड़ बकरी सब सूख जाता, आपका बैंक सूख जाएगा। तो परमेश्वर ने ये चीज होने दिया, वहां पर शैतान को इजाजत दिया, काट डाल उसको थोड़े देर के लिए, ताकि आप लोगों को भी समझना चाहिए कि जैसे अय्यूब कट गया, अगर आप भी कट जाओगे तो आपके भी जीवन में सूखापन आ जाएगा। जो व्यक्ति प्रभु के साथ दूर हो जाता है, कट जाता है, जुड़ता नहीं है, वो सूख जाएगा, उसका परिवार भी क्या हो जाता है, सूख जाता है। हालेलुया, सीरियसली ले, प्रभु के साथ में जुड़िए, प्रभु के साथ में अटैच रहिए। हालेलुया। और पता आपको, इतना सूख गया, इतना सूखा अय्यूब, इतना सूखा डाला कि ये अय्यूब के घर, अय्यूब के कोई रिश्तेदार भी उसको साथ नहीं दे रहे थे।
मेरे साथ में आएगा। अय्यूब की किताब 19 अध्याय में जाते हैं। अय्यूब की किताब 19 अध्याय में जाते हैं। अय्यूब की किताब 19 अध्याय में जाते हैं। क्या लिखा गया है? अय्यूब की किताब 19 अध्याय। अय्यूब 19 अध्याय और वहां पर 13 वचन से पढ़ेगा। 13, 14, 15, 16। उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है। देखिए अय्यूब बोलता है उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया। अय्यूब इतना सूख गया कि अय्यूब के भाइयों भी उसके छोड़ दिए। अय्यूब बोलता है कि मेरे भाइयों भी ने मुझसे दूर कर दिया, दूर हो गए। और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। अय्यूब बोलता है मेरे रिश्तेदार लोग जो मेरे जान पहचान के रिलेटिव्स थे वो लोग भी मुझसे क्या हो गए? अनजान हो गए। अनजान कर दिया, मुझे पराया कर दिया। मेरे पहचान, मेरे सगे संबंधी लोग ने मुझे दूर कर दिया। मेरे भाइयों ने मुझे दूर कर दिया, मेरे रिश्तेदारों ने मुझे दूर कर दिया, अनजान बना दिया, पराया बना दिया। रिश्तेदार पराया कर दिया। ऐसा है कि मानो कि अय्यूब को जानते ही नहीं। इन लोगों ने ऐसा बर्ताव किया कि अय्यूब को जानते नहीं है, पराया है कोई। आगे, मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए और मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। हाँ, जो मेरे घर में रहा करते थे जो मेरे घर में रहा करते थे वे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी है। हाँ, उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूँ। हाँ। जब मैं अपने दास को देखो क्या लिखा, उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूं। यानी मैं अनजान व्यक्ति हो गया अपने घर में। मेरे घर वाले लोग मुझे अनजान कर दिए। ऐसा कि मानो कि मैं जानती नहीं। मेरे रिश्तेदारों लोग ने मुझे अनजान कर दिया कि मानो वे जानते नहीं है मुझे। हालेलुया। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ, नौकर को बुलाता हूँ, तब वो नहीं बोलता, वो भी नहीं बोलता मुझसे। मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांस, मेरी स्त्री को और मेरे गंध मेरे भाइयों की दृष्टि में घिनौनी लगने लगी है। हालेलुया। देख रहे, शैतान ने उसको इतना सुखा डाला कि उसके परिवार को भी उससे दूर कर दिया। जब प्रभु से आप अलग हो जाते हैं, अय्यूब थोड़े देर के लिए क्या अलग हो गया, उसका पूरा तबाही हो गया। वहां पर उसके रिश्तेदार उसको छोड़ दिए, घर वाले भाई छोड़ दिए, दास दासी नौकर चाकर उससे बोलना बंद कर दिए। हालेलुया। क्यों बंद कर दिए? सारे रिश्तेदार क्यों छोड़ दिए? क्योंकि अय्यूब अभी कंगाल हो गया है। अय्यूब अभी धनवान नहीं है। अय्यूब कंगाल हो गया, गरीब हो गया। अभी जब तक पैसा था तब तक रिश्तेदार भी उसको पूछ रहे थे। जब तक पैसा था भाई लोग भी पूछ रहे थे। लेकिन अब अय्यूब कंगाल हो गया है। कंगाल हो गया तो ये लोग ने पराया कर दिया उसको। लोगों ने भी पराया कर दिया। सुन रहे क्या कलीसिया? समझ में आ रहा तो बोले हालेलुया। हाँ, मैं जोर से बोलेंगे कितने लोगों से दिल से आज बात कर रहा है परमेश्वर? आमीन, है ना? बात करना चाहिए। अगर आप जुड़े नहीं है तो देखो क्या होता है। कलीसिया सिर्फ संडे को ही जुड़ते है इधर, बाकी मंडे से लेकर सैटरडे किसके साथ जुड़े है? कोई फोन के साथ जुड़ा है, कोई गर्लफ्रेंड के साथ जुड़ा है, कोई बॉयफ्रेंड के साथ, कोई नौकरी के साथ, कोई बिजनेस, कोई दोस्ती यारी में जुड़ा पड़ा है। सिर्फ संडे वाले जुड़ो मत। हालेलुया। और जो जुड़ेगा नहीं परमेश्वर से, अय्यूब का देखो कैसा हालत हो गया, वही हालत तुम्हारी हो जाएगी अगर आप जुड़ोगे नहीं। हालेलुया। लेकिन धन्यवाद, वो पता है इसकी पत्नी भी इसको क्या बोल रही थी? इसकी पत्नी तो और मूड औरत बोलते हैं, मूड स्त्री, मूड बाई को, यानी मूर्ख बाई को। हम कभी इसके ऊपर भी प्रचार करेंगे। जब मैं कपल्स मीटिंग लूंगा तो उधर मेरा विषय होगा मूर्ख पत्नी। तो मालूम है उस मीटिंग में कौन लोग आएंगे पता है? ज्यादा से ज्यादा कौन लोग आएंगे बताओ? जिस दिन मैं वो मूर्ख पत्नी के ऊपर बात करूंगा ना, तो आपको क्या लगता है कितने लोग ज्यादा इधर आएंगे?
कौन लोग ज्यादा आएंगे? हाँ, ये ताली बजाए इसके लिए। इनको मालूम है मेरा पति पहला आएगा। जब मैं पत्नी के विषय में जब प्रचार करूंगा और वो पत्नी का मूर्ख पत्नी, तो सारे पति लोग इधर आएंगे सुनने के लिए। बरोबर पास्टर, मेरी पत्नी मूर्ख है। आपने सही विषय लिया आज। ये आपने जो बोला ना, ये सब फिट बैठता है मेरी पत्नी के ऊपर। ये सब आपने बरोबर बोला। आप ऐसा बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मेरी पत्नी के बारे में आपको ही ज्यादा मालूम है। आमीन। तो यहाँ पर शैतान ने इसकी इतनी हालत खराब कर दिया। इसकी पत्नी भी इसको क्या बोलती है, चलो पढ़ेंगे हम लोग। अय्यूब की किताब 2 अध्याय में जाते हैं, चलिए पढ़ेंगे। अय्यूब की किताब 2 अध्याय में, 2 अध्याय और 7वां वचन से पढ़िएगा, 7 से लेकर 9 वचन तक पढ़िएगा। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पांव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। देखिए, शैतान ने इतना सुखा डाला कि उसकी बॉडी भी सूख गई अभी बीमारी से। प्रभु से अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते। प्रभु से जो अलग हो जाएगा बीमारी में रहेगा। चंगाई चाहिए तो जुड़ जाओ प्रभु के साथ। आशीष चाहिए तो प्रभु के साथ जुड़ो। अब देखो, इसको थोड़ा से क्या अलग हो गया, सब नाश, बीमारी आ गई, रोग से पीड़ित हो गया। और पत्नी देखो क्या बोल रही है। तब अय्यूब कुचलाने के लिए एक टिकरा लेकर राख पर बैठ गया। तब उसकी पत्नी उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? हे अय्यूब, मेरा पति परमेश्वर, क्या अब तक तू प्रभु की हालेलुया हालेलुया करेगा? अभी भी छोड़ दे हालेलुया करना। सब तो नाश हो गया, सब नाश, सब बर्बाद हो गया। तेरा प्रभु ने क्या किया? सब नाश कर दिया, सब नाश कर दिया, घर नाश कर दिए, पशु को नाश कर दिया, बच्चे नाश हो गए, तू नाश हो रहा है, अभी भी तू हालेलुया कर रहा है। हालेलुया। वो बोलती है तेरा प्रभु तो नाश करता है सब नाश। क्या हमारा परमेश्वर नाश करने वाला परमेश्वर है? A God is a God of destruction। हमारा परमेश्वर नाश करने वाला परमेश्वर या कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में? पता है कंस्ट्रक्शन, A God is not a God of destruction, a God is a God of construction। He is not into the business of destruction, he is into the business of construction। हमारा परमेश्वर ढाने वाले बिजनेस में नहीं है, हमारा परमेश्वर बनाने वाले परमेश्वर है। हालेलुया। इसकी औरत मूर्ख बोलती है तेरा परमेश्वर, तू इतना हालेलुया हालेलुया करता है, हालेलुया हालेलुया करता है, देख तू ही बीमार हो गया, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो हालेलुया एक दिन में एक भी बार नहीं बोलती, देख मैं कैसी छंगी हूँ। तू हालेलुया करता है इसलिए तू नाश हो गया। नाश करता है तेरा परमेश्वर, इसलिए वो परमेश्वर को श्राप दे, शिकायत कर, कंप्लेंट दे, श्राप दे और मर जा तू, मर जा बेहतर। Let me tell you, God is not a God of destruction, or God is a God of construction। हमारा परमेश्वर बनाने वाला परमेश्वर है, नाश करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब इसकी स्त्री बोलती श्राप दे परमेश्वर को, कर्ज दे कर्ज कर, श्राप दे। लेकिन पता है अय्यूब क्या पढ़े आगे का वचन क्या लिखा अय्यूब के बारे में? आगे क्या लिखा है? हाँ, अय्यूब ने उससे कहा तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। तू एक मूर्ख स्त्री सी बात कर रही है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? हाँ। इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। देखो, इतनी पत्नी चिल्ला रही है, पशु नाश हो गए, बच्चे नाश हो गए, प्रॉपर्टी नाश हो गया, सूख गया खुद, रिलेटिव छोड़ दिए, लेकिन बाइबल बोलता है इसने शिकायत नहीं किया, और बाइबल बोलता है इसने एक भी पाप नहीं किया, इसने फिर भी पाप नहीं किया। तो इसने क्या किया?
इसकी पत्नी बोलती है छोड़ दे, प्रभु को छोड़ दे। लेकिन इसने क्या किया? इसने क्या किया पता है आपको? इसने क्या किया? इसने प्रभु के साथ में जुड़ा रहा। हालेलुया। ये प्रभु के साथ में फिर भी जुड़ा रहा। यह है वचन। इसने प्रभु को नहीं छोड़ा, ये प्रभु को पकड़ कर रहा। मेरी पत्नी चाहे कितना भी बोले, मैं फिर भी प्रभु को पकड़ कर रहूंगा, जुड़ा रहूंगा। और जुड़ने का फायदा क्या हुआ? बाइबल बोलता है वो प्रभु के साथ में जुड़ा रहा और अंत में क्या हुआ? अंत हम जानते हैं। अंत में क्या हुआ? उसको दुगना सब कुछ क्या मिला? दुगना आशीष मिला। जो बच्चे खो गए थे वो सब बच्चे परमेश्वर ने पुनः क्या किया? लौटा दिया, एक नया बच्चा देकर। जो प्रॉपर्टी नाश हुआ, परमेश्वर ने दुगना ब्लेसिंग किया। जो पशु नाश हो गए, परमेश्वर ने और पशु देकर सब कुछ दुगना दिया। जो भाई लोग छोड़ कर गए थे, वो भाई लोग वापस से जुड़ गए इसके साथ। जो रिश्तेदार छोड़ कर गए, वो रिश्तेदार फिर से इसके पास में आ गए। देख रहे, प्रभु के साथ में जुड़ा रहा। जो जुड़ा रहता है उसके जीवन में क्या मिलता है? आशीष और बरकत मिलता है। समझ में आ रहा है? आमीन बोल सकते हैं? क्या कोई यहाँ पर व्यक्ति है जिसको लग रहा है कि मेरा सब कुछ नाश हो गया? कोई यहाँ पर व्यक्ति इसको लग रहा है मेरा सब कुछ नाश हो गया, सब तबाह हो गया, अभी कुछ नहीं? लेकिन अभी भी अय्यूब से सीखना है। अभी भी आपके पास में चांस है, आप अभी भी जुड़ जाइए। अगर जुड़ जाएंगे तो दोगुना आशीष आपके लिए रखा है। आमीन बोल सकते हैं? कंजूसी मत करो, आमीन बोलना चालू कर देने का। आमीन बोलेंगे जोर से? आमीन, हालेलुया। पता ना हमारे आदि माता और पिता ने क्या किया? हम सब जानते हैं ना, प्रभु ने जब आदम और हव्वा को बनाया, जीवन का श्वास फूका, उन दोनों को लेकर कहाँ पर रखा? अदन की वाटिका में। और उसी बगीचे में परमेश्वर उनसे मुलाकात करता, दिन में आता था, रोज बातचीत करता था, है ना, बातचीत करता। और प्रभु एक चीज उन लोगों को बोलता था, दोनों को एक चीज बोलता था, देखो मेरे साथ संगति रखना, मैं डेली तुम्हारे साथ संगत। डेली आता था परमेश्वर, डेली जुड़ता था, जुड़ा रहता था, वो उनके साथ और ये इनके साथ, प्रभु के साथ। प्रभु हमेशा बोलता था, मुझसे अलग नहीं होना, मुझसे अलग नहीं होना, मुझसे अलग नहीं होना, सेपरेट नहीं होना, है ना। डोंट गो अगेंस्ट मी, मेरे से अलग नहीं होना, मेरे विरोध नहीं जाना। अगर मुझसे अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन क्या हुआ? लेकिन हम क्या हुआ देखते हैं ना, जो आदम और हव्वा को प्रभु बोलता है अलग मत हो, अलग मत हो, अलग मत हो, और वही आदम और हव्वा क्या हो गए? प्रभु से अलग हो गए, प्रभु के साथ छोड़ दिया और दूसरे के साथ अटैच हो गए। दूसरे के साथ डालियां दूसरी के साथ अटैच हो गई। जो डालियां दूसरे के साथ अटैच होगा, वहां पर जीवन नहीं आएगा, जीवन नहीं। वहां किसी और से हमको जीवन नहीं मिलता, किसी और से जुड़ने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। ओनली डाली दाखलता के साथ। सुनो, दाखलता लिखा है, मैं उसके ऊपर अभी आ रहा हूँ। दाखलता, नॉट मैंगो ट्री, नॉट एप्पल ट्री, दाखलता, ग्रेप वाइन्स बोला गया उधर। परमेश्वर वहां पर वाइन शब्द बोला है, उस पर आ रहा हूँ। इसका भी थोड़ा आपको समझना होगा। डाली किसी और में जुड़ नहीं सकती। हालेलुया। एक ही डाली के अंदर जुड़ेगा तभी फलवंत होगा। आदम और हव्वा ने साथ छोड़ दिया और दूसरे के साथ अटैच हो गया, और जानते हैं कि जीवन नहीं आया बल्कि पाप आया, बीमारी आई, और पूरी मानव जाति क्या हो गए? आज बीमार और मृत्यु का भागीदार हो गए। देख रहे कैसा उससे दूरियां होने से क्या हो गए? आपको पता है बाइबल के अंदर उड़ाऊ पुत्र अपने बाप से अलग हो गया, पता है ना। उड़ाऊ पुत्र जब अपने बाप से अलग हो गया, सेपरेट हो गया, डी अटैचमेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड डी अटैचमेंट। जब उड़ाऊ पुत्र डी अटैच हो गया, प्रभु के साथ डालियां तोड़ दिया, बाप के साथ अपने आप को तोड़ दिया, वो डाली कट गई। और हम जानते हैं कि उसका हस्र क्या हुआ? उड़ाऊ पुत्र का हस्र क्या हुआ? हस्र क्या हुआ? जाकर अंत में क्या खा रहा है? सुअरों का क्या कर रहा है? खाना खा रहा है। देख रहे अंत में उसका हस्र क्या हुआ? लेकिन बाइबल बोलता है उसने एक अच्छा निर्णय लिया। बाइबल बोलता है जब वो होश में आया, मन को बनाया, तो वो वापस से जुड़ने के लिए आया। वो दाखला कर अपने बाप के साथ वापस से जुड़ने आया। और जब जुड़ने आया तो बाप ने भी उसको क्या किया? अपने साथ जुड़ा के ले लिया, स्वीकार किया। और जब स्वीकार किया, फिर से उसके जीवन में क्या आ गया? आशीष आ गया,
है ना, सब कुछ जॉय, आनंद, सब कुछ फिर से उसको मिलने लगा। जब अलग हो गया, सुख गया। जैसे जुड़ा, वापस से उड़ाओ पुत्र, सब क्या हो गया उसके जीवन में? आशीष। पुनः वापस क्या आ गया? आशीष आ गया। सुन रहे कलेशिया? है यहाँ पर? क्या कोई उड़ाऊ पुत्र यहाँ पर है? आज कोई उड़ाऊ पुत्र यहाँ पर है जो प्रभु से अलग हो गया है? थोड़े देर के लिए अलग हो गया क्या कोई यहाँ पर है? यहाँ पर अपने आप को जांचिए आज। यू नीड टू सर्च योरसेल्फ, यू नीड टू एग्जामाइन योरसेल्फ। आपको एग्जामाइन करना है, सर्च करना है, क्या मैं प्रभु से अलग हो गया हूँ? क्या मैं प्रभु से अलग हो गया हूँ? क्या मैं उड़ाऊ पुत्र बन गया हूँ? क्या मैं उड़ाऊ पुत्र के जैसा दूर हो गया हूँ? इसीलिए आशीष नहीं है ना, इसीलिए बरकत नहीं है ना, इसीलिए आपको शांति और आनंद नहीं है, क्योंकि आप प्रभु से क्या हो गए? अलग हो गए। हालेलुया कलीसिया, हालेलुया, आमीन। अंत में एक चीज बोलकर मैं खत्म करूंगा, वैसे लंबा है लेकिन इसको हम ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। आमीन। मैं हर चीज जो भी गुरुवार को इधर प्रचार करता हूँ वो संडे को पूरे महीने भर टीचिंग जाएगा। मैं यहाँ पर सिर्फ विषय दे रहा हूँ, बाकी सब महीने का टीचिंग होगा। आपको पता है डाली देखा है ना सबने? किसकी डाली होती है? कौन कौन सी झाड़ की डाली होती है? सब झाड़ की डाली होती है। कौन कौन सा झाड़ बताओ? अच्छा चलो इधर है, सुन रहे? इधर देखेंगे, सुन रहे तो बोले हालेलुया। बस 2 मिनट। एक डाली मैंने आपके सामने रख दिया, सूखी डाली है, सूखी। अभी एक लकड़ी का डंडी मैंने इधर लाके रख दिया, डाली है। आप में से कोई पहचान सकता है कौन सी डाली, कौन से झाड़ की डाली है? कोई पहचान के बता पाएगा? मानो मैंने झाड़ से एक डाली तोड़ के लाया, झाड़ से सूख गया और आपके पास में ला के रख दिया। कोई मुझे बता पाएगा कि वो डाली कौन से झाड़ का है, कौन से वृक्ष का है? आम का झाड़ का है या फिर एप्पल का झाड़ का है? कौन से झाड़ का डाली? कोई बता पाएगा? कोई बता पाएगा? बता पाएगा? क्यों नहीं बता पाएगा? हाँ? और फल भी नहीं है और डाली से पहचान में नहीं आती। डाली सबका सेम लगता है ना? आदत तो डाली सेम ही लगता है लेकिन उसकी पहचान नहीं होती। पता आपको, जब डाली उखड़ जाती है, वो अपनी आइडेंटिफिकेशन को छोड़ देती है, यानी उसकी पहचान निकल जाती है। पहचान है ना? जब तक वो जुड़ा है, अगर आप सेब के झाड़ एप्पल के साथ से जुड़ा है तो वो डाली को क्या बोलेंगे? ये सेब का डाली है। किसकी डाली है? सेब की डाली है ना? मैंगो के साथ जुड़ा रहेगा तो क्या बोलेंगे? ये आम की डाली है। लेकिन जैसे उसको काट दो और सूख जाएगा, तब पता चलेगा वो आम की डाली है, तब पता चलेगा वो एप्पल की डाली है। इसका मतलब है कि उसकी पहचान उसने खो दिया, आइडेंटिफिकेशन खत्म, मर गया आइडेंटिफिकेशन। जब तक जुड़ा था तब तक पता चल रहा था कि एप्पल का डाली है, जब तक मैंगो के साथ जुड़ा था तब पता चल रहा था ये मैंगो की डाली है। लेकिन जैसे उखड़ गई उसकी पहचान खत्म हो गई। अब कोई पहचान नहीं पा रहा है कि ये किसकी डाली है, कौन से झाड़ की डाली है, किसको नहीं पता चलता। कलीसिया सुन रहे हैं क्या? इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं। जब आप अलग हो जाओगे ना तो आपकी भी पहचान खत्म। आप अपना पहचान, तुम्हारा आइडेंटिफिकेशन खत्म हो गया। यीशु के साथ जुड़ोगे तो लोग बोलेंगे हाँ ये यीशु का डाली है, ये यीशु का बच्चा है, ये यीशु का संतान है, ये यीशु का प्रजा है। जब आप जुड़ोगे तब आपकी पहचान झाड़ से आपकी पहचान होती है, झाड़ से। हालेलुया। अगर झाड़ ही से अलग हो गए तो आपका पहचान खत्म। इसलिए आपको अपना पहचान बनाना है। एक स्टोरी बता रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। कोमड़ी समझते? कोमड़ी देखा है? हिंदी में क्या बोलते हैं? मुर्गी, मुर्गा, जो भी है, मुर्गी। स्टोरी सुनो ध्यान से। एक मुर्गी थी और एक उकाब समझता ना? ईगल, चील, गिद्ध,
ठीक है, चील। उकाब ने अंडा दिया और उसने 2-3 अंडा दिया था, 3 अंडा दिए थे, है ना। और चलो उधर ही, वो मोस्टली हमेशा ऊपर ही देती है, यानी झाड़ सबसे ऊपर ही बनाती है घोंसला। और उसका अंडा मानो कि, है ना, उस बार उसने समझो नीचे उसने घोंसले में बनाया था, उकाब ने नीचे अंडा दिया था। और उधर ही कोमड़ा था, कोमड़ी थी, है ना, कोमड़ा कोमड़ी, पति पत्नी, ठीक है। और पत्नी, कोमड़ी पत्नी पंख फैलाती है, पंख में अंडे को डालती है, बोलती यार बहुत कम अंडे हैं, इधर का खाली है, 1-2 थोड़ा भरा रहता था और थोड़ा भरा, ऐसा ना, थोड़ा अभी मजा नहीं आ रहा, इधर खाली खाली लग रहा है। तो फिर उसका नजर किधर जाता है, उकाब के अंडे के पास जाता है। तो बोलती कि भैया वो अंडे को लेकर आती है। फिर उकाब के क्या की, अंडे को लेकर आई, अब इधर लाई, रख दी, और उसके ऊपर क्या हो गई, बैठ गई, पंख फैलाते। पता ना क्यों पंख फैलाते हैं, बाद में वो गर्म से क्या करते हैं उसको, है ना। फिर क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद में क्या हुआ, सब अंडे क्या होने लगे, फूटने लगे, और क्या निकलने लगे, बच्चे निकलने लगे। कोमड़ी का बच्चा तो कोमड़ी के जैसा दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर एक और अंडा था। किसका अंडा था, किसका अंडा था, आपका, बड़ा हंसाना पड़ता है बाबा, हालेलुया। किसका अंडा था, नॉनवेज नहीं बोला मैंने, कभी ऊपर नहीं जाने का, ठीक है। किसका, उकाब का अंडा। सब बच्चे आए, और बच्चे, कोमड़ी के बच्चे कौन सा आवाज करते हैं, हाँ, कौन को आवाज निकाला रे, चुई चुई करते, चुई 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 चुई, हाँ, चुई 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 चुई। तो इधर उकाब का बच्चा भी आया, उकाब का बच्चा बोलता है ये कौन क्या बोले, चुई 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 चुई, मेरे को कुछ पढ़ने नहीं पड़ रहा है। उकाब का बच्चा बोलता है मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन सी भाषा है, मेरे को पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। और फिर ये कोमड़ी के बच्चे लोग जा रहे हैं सब साथ में, ये उकाब के साथ में जा रहा है। कोमड़ी के बच्चे जो भी नीचे मिले हुए कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन उकाब कुछ भी नहीं खाता है। उकाब जब खाया तो बोलता है यार टेस्ट अच्छा नहीं लग रहा है, और ये लोग चाव से खा रहे, ये कोमड़ी के बच्चे चाव से खा रहे एकदम, लेकिन इसको पाचन नहीं हो रहा है, इसको जम रहा नहीं है। बोलता है यार मेरे को टेस्ट नहीं लग रहा है, लेकिन ये लोग सब खा रहे हैं। और ये बोलता है कि भैया मैं क्यों एकदम अलग हूँ, मेरे भाई बहन लोग सब खा रहे हैं, मैं क्यों एकदम अलग हूँ, और मेरे भाई बहन लोग सब खा रहे हैं, उनको टेस्ट अच्छा लग रहा है, उनको पच रहा है, मेरे को पचता नहीं है। फिर ये मन में हमेशा सोचता था कि मैं क्यों ऐसा, तब फिर भी मजबूरी में क्या करता था, अब जीना है तो क्या करना पड़ेगा, खाना है, जीना है तो कुछ लोग ऐसे ही करते हैं, जीने के लिए खाते हैं तो जीने के लिए क्या करना पड़ा, कैसे भी गुजर गुजर करके खा रहा था। और चलने के भी स्टाइल इसकी अलग, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसकी माथे पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। माँ है, मेरी माँ है, माँ के साथ में माँ की भी बोली समझ रही है ना, कुछ समझता नहीं है। और फिर ऐसे कितना दिन उसने अपना गुजर बसर कर रहा था, और हमेशा सोचता था मैं क्यों इतना अलग हूँ, मैं क्यों इतना अलग हूँ। और उकाब जिसने 3 अंडा दिए थे, 1 अंडा तो चुरा लिया था मुर्गी कोमड़ी ने। माँ ढूंढ रही है मेरा तीसरा अंडा किधर गया, तीसरा अंडा किधर, बेचारी कितने दिन से ढूंढ रही है, मेरा बच्चा गायब है, मेरा अंडा गायब है। माँ ढूंढ रही है, उकाब माता ढूंढ रही है कब से मेरी बच्चा गायब है। और माँ उड़ते 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 किधर आई, उड़ते उड़ते किधर आई, सब कोमड़ी लोग जिधर थे ना, कोमड़ी लोग, तो उकाब माँ ने देखा ये सब कोमड़ी में एक उकाब मेरे जैसा, मेरे बच्चे के जैसा दिख रहा है। तो उधर से माँ ने क्या की, आवाज करने लगी, उकाब अपने भाषा में बोली। और फिर इसको क्या दिया, इसको समझ में आया, कोई तो उसको बोल रहा है, इसको समझ में आया, बेटा बेटा बेटा, इसको इसकी बोली समझ गई। कोमड़ी को नहीं, उकाब के बच्चे को किसकी भाषा समझी, अपनी माँ की। बोलता यार ये तो कुछ ये बोली समझ में आ रहा है, इनकी बोली नहीं समझ रहा, इसकी बोली समझ रहा है। अब फिर इसको समझ में आया कि मुझे किसकी तो बोली समझ में आ रहा है। फिर वो माँ बोलती है बेटा तू उधर नीचे क्या कर रहा है,
बेटा तू नीचे क्या कर रहा है यहाँ पर, तू नीचे क्या कर रहा है, वो तेरे लिए जगह नहीं है, तू उनमें से नहीं है, तू तो अलग है, तेरी पहचान अलग है, तू अलग बनाया गया, तू उन लोगों के जैसा नहीं है, तू तो ऊपर उड़ने वाले में से है। तू आ मेरे पास में आ, मेरे पास में आ, मेरे साथ उड़। हम हवा में उड़ने वाले, ऊपर के लिए बनाए गए, हम नीचे के लिए नहीं बनाए गए। ये सब सुन रहा है कि मेरी माँ बोलती आ जा उनको छोड़ दे, हम नीचे के लोग नहीं है, हमारा पहचान वो नहीं है, हमारी आइडेंटिफिकेशन वो नहीं है, मेरे साथ में उड़। तो फिर ये बच्चा बोलता है, उनका बच्चा बोलता है कि मैं कैसे उड़ूं, मैं कैसे उड़ूं। तो ऊपर से आवाज देती है, माँ बोलती है तेरे पास में एक पंख है, तेरे पास में क्या है, पंख है, वो पंख को फैला, है ना। फिर इसने तो कभी पंख फैलाया नहीं है, तो माँ बोलती है पंख फैला और कोशिश कर उड़ने के लिए, है ना। तो ये क्या करता है, कोशिश करता और कोशिश करता है, और फिर बाद में क्या होता है, ऊपर क्या हो जाता है, उड़ जाता है और अपनी माँ के साथ में आराम से मस्त, है ना। तब उसको मन लगता है यार मैं तो अलग था, मेरी पहचान अलग थी, मैं उनके साथ में था लेकिन मैं अलग था, मेरी पहचान अलग थी। तब उसको रियलाइज हुआ कि मैं तो ऊपर के लिए बनाया गया हूँ, मैं नीचे के लिए नहीं बनाया गया। हालेलुया, समझ रहे हैं। उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी पहचान अलग है, आपकी आइडेंटिफिकेशन अलग है। आप परमेश्वर से जुड़ने वाले बनाए गए हैं। आप प्रभु के साथ जुड़ना है, किसी और के साथ जुड़िए मत। आपका आइडेंटिफिकेशन उसके साथ नहीं है, हमारा आइडेंटिफिकेशन, हमारी पहचान है प्रभु के साथ रहना, प्रभु के साथ जुड़ना है। हम वहां उस जगह के लिए बनाए गए, ऊपर उड़ने वाले लोगों में से है, हम नीचे लोगों के साथ अटैचमेंट करके बैठे हैं, पैसे के साथ अटैचमेंट करके बैठे हैं, रिलेशनशिप सगे संबंधियों के साथ रिलेशन में बंधे पड़े हैं। प्रभु के साथ जुड़िए, बाकी सबके साथ इतना जुड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, समझ रहे हैं हमारा पहचान क्या है, हम ऊपर के लोग हैं, ऊपर के लिए बनाए गए। हालेलुया, सुन रहे हैं क्या कलीसिया, समझ में आए क्या कि अभी भी जुड़े रहोगे धन दौलत पैसे सबसे, कुछ नहीं कर पाओगे, टेंशन और डिप्रेशन, चिंता आएगा, आप उसके अलग रह के कुछ नहीं कर सकते हैं। कब्र में पड़े रहोगे, गिरासियों के देश में कब्र में रहता था वो लड़का, कब्र में रहता था, रोज मारता था अपने आप को, रोज मारता था। जब प्रभु यीशु आया उस लड़के के पास और वो लड़का अपने अंदर से दुष्ट आत्मा को निकाला, सेना को निकाला, जब वो दुष्ट आत्मा निकल गई वो लड़का एकदम ठीक हो गया। वो हमेशा कब्र के साथ अटैचमेंट था, कब्र के साथ प्रभु के साथ अटैचमेंट नहीं था, कब्र के साथ अटैचमेंट था। लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, उसको क्या कर दिया, उससे भी बाहर निकाला। समझ रहे हैं, कब्र आपका आइडेंटिफिकेशन कब्र नहीं है, आप कब्र के साथ जुड़ने वाले नहीं है। आपका पहचान कब्र में रहना नहीं है, आपका पहचान है छुटकारा, आपका पहचान है आजादी। हालेलुया, तो प्रभु के साथ जुड़ने की प्रयास करें। चले खड़े रहेंगे इस समय और प्रभु के साथ अटैचमेंट। आज भी आप उड़ाऊ पुत्र के समान, अगर आज भी आपको लगता है कि मैं प्रभु से बहुत दूर हो गया हूँ, मेरा प्रार्थना लाइफ कम हो गया, मेरी स्तुति लाइफ कम हो गया, मेरी आराधना लाइफ कम हो गया है, मैं बहुत दूर हो चुका हूँ प्रभु से, आज मौका है उड़ाऊ पुत्र के समान अपने आप को प्रभु के सम्मुख ले आए। वो प्रभु आपको स्वीकार करेगा, वो प्रभु आपको अपनाएगा। उड़ाऊ पुत्र का बाप ने उसे अपनाया, आज आपका भी बाप, स्वर्गीय बाप आपको अपनाएगा। अगर आज अय्यूब की तरह आप उसको थामे रहोगे, पकड़े रहोगे, तो प्रभु कहता है मैं तुझे आशीषित करूंगा, क्योंकि जो डाली मुझसे अलग हो जाती है वो फल नहीं लेकर आती है, वो आग में डाल दिया जाएगा, वो जलाया जाएगा और भस्म किया जाएगा। जो डाली जुड़ी रहती है वो फलवंत होती है, फल लेकर आती है। अगर आज आपकी पहचान आपका फल है, अगर आपके जीवन में फल है, डाली के अंदर फल है, इसका मतलब है वो जुड़ा हुआ है। अगर डाली सूखी है और फल भी नहीं है, इसका मतलब है वो टूट गया है। अगर आपके अंदर फल दिखाई दे रहे, चंगाई दिखाई दे रहे है,
प्रमोशन दिखाई दे रहा है, सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि आप बलवंत हैं, आप जुड़े हुए हैं, आपकी डाली जुड़ी हुई है दाखलता के साथ, अन्यथा आप टूट गए हैं। अगर आप टूट गए हैं, प्रभु से आज प्रार्थना करें कि प्रभु मैं फिर से जुड़ना चाहूं। मेरे प्यारों, कोई भी डाली किसी और झाड़ में जोड़ नहीं सकते। जो डाली टूट गई, वो डाली को किसी और झाड़ में जोड़ नहीं सकते। एकमात्र दाखलता एक ऐसी डाली है, दाखलता एक ऐसा झाड़ है, अगर दाखलता में से जो अलग हो जाता है, फिर से वो डाली को दाखलता में लगाएंगे तो वो दाखलता अपना लेती हो डाली को। इसलिए यीशु बोलता है मैं वो दाखलता हूं, अर्थात यीशु बोलते कि यदि तुम मुझसे अलग हो गए फिर भी मुझसे जुड़ने की प्रयास करोगे, मैं फिर से जुड़ा दूंगा, क्योंकि मैं वो दाखलता हूं। मैं कोई और झाड़ की तरह नहीं हूं जो फिर से स्वीकार नहीं करती, लेकिन मैं स्वीकार करने वाला दाखलता के समान हूं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद हो कि प्रभु ने अपने आप को दाखलता बनाया, कि हम उस डाली को फिर से उसके अंदर जोड़ सकते हैं ताकि वो फिर से हमें बलवंत कर सके। आइए प्रभु को हम धन्यवाद इस सारी बातों के लिए। आप सूखे हुए वो हरा भरा वृक्ष है, हम हरे भरे वृक्ष में जुड़ेगा। डाली अगर सूखी वृक्ष में जुड़ जाएगी तो वो सूख जाएगी। आपका यीशु हरा भरा है, आपका यीशु फलवंत दाखलता है। आप हरे भरे वृक्ष में जोड़िए अपने आप को, सूखी दाखलता से हटिए, सूखे वृक्ष से जोड़ने के प्रयास ना करें। सूखा वृक्ष आपको सुखा डालेगा, हरा भरा वृक्ष में जोड़ने की प्रयास करें। आइए हमारे यीशु के सामने हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, हम प्रभु यीशु के सामने हम अपने आप को हम जुड़ाएंगे। धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई। आइए सभी लोग हाथ उठाकर कहें, यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है भलाई, यीशु नाम में है सच्चाई।
आपका वचन है हमसे बात करिए। आपने कहा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं। जैसे डाली यदि दाखलता के साथ जुड़ी ना रहे तो वह अपने आप से फलवंत नहीं हो सकती। आपने कहा मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो डालियां मेरे साथ जुड़ी रहती हैं वो फलवंत होती हैं। जो डालियां मुझसे जुड़ी नहीं रहती हैं वो काट डाला जाएगा, वो तोड़कर आग में डाल दिया जाएगा। प्रभु जी, आपने आज हमें जुड़ने की विषय में फिर से बात किया। प्रभु, हम आपके प्रार्थना में जुड़ने के लिए आप हमें सहायता करें, स्तुति में हमें जुड़ने के लिए आप सहायता करें, सेवकाई में जुड़ने के लिए आप सहायता करें, ताकि हम हरे भरा रहे, हमारी डालियां कभी सूखने ना पाए। यदि डाली सूख गई तो फल भी नहीं आएंगे। प्रभु, जड़ सूख गया तो डाली भी सूख गई। हमारा प्रार्थना लाइफ सूखने ना पाए, हमारा प्रार्थना जो जड़ है वो सूखने ना पाए, हमारी स्तुति जो जड़ है वो सूखने ना पाए। हमारा जो चर्च में आना है वो सूख ना जाए परमेश्वर, क्योंकि प्रभु सब सोता तुझ ही में है परमेश्वर। हमारा सब सोता तुझ में हम पाते हैं। हमारी चंगाई तुझ दाखलता में से ही निकलती है, हमारी आशीष तुझ में से ही निकलती है। जो तेरे साथ जुड़ता है वो चंगाई तुझ में से निकलती है, जो तेरे साथ जुड़ता है आशीष तुझ में से निकलती है, जो तेरे साथ जुड़ता है दुगना आशीष उसको मिलता है, जो तेरे साथ जुड़ता है अभिषेकित हो जाता है, जो तेरे साथ जुड़ता है वो बलवंत हो जाता है, जो तेरे साथ जुड़ता है उसके जीवन में प्रॉपर्टी का आशीष आता है, उसके जीवन में बाल बच्चों का आशीष आता है, उसके घर आशीषित हो जाएंगे, उसकी संपत्ति आशीषित हो जाएगी। प्रभु, हमने देखा अय्यूब फिर जैसे जुड़ गया, फिर से उसको फिर से आशीषित कर दिया। जुड़ना हमारे जीवन में आशीषित हो गया। प्रभु, हम फिर से जुड़ना चाहते हैं, हमें फिर से प्रार्थना की आग लगाएगा, फिर से प्रार्थना का बोझ हमारे अंदर मारते हैं। सारी ठंडा कोयला को गर्म कीजिएगा, फिर से आग को भड़काइए, फिर से ये कोयला भड़कने लगे, फिर से ये कोयला में आग लगने पाए परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं। जो भी बीमार है, सारे बीमार लोगों को हम चंगाई के प्रार्थना करते हैं। सारे बीमार लोग यीशु नासरी के नाम में इसी वक्त चंगे हो जाए, दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए, सारे लंगड़े चलने लगे, अंधे दृष्टि जो देखने पाते देखने लगे, मुर्दे जी उठने लगे, ब्लड नॉर्मल हो जाए, डायबिटिक चंगे हो जाए। हम प्रार्थना करते गांठ निकल जाए, सारे खांसी को हम डांटे यीशु के नाम में, सारे बुखार को यीशु के नाम में डांटे हैं, सारी कमजोरी को यीशु के नाम में डांटे हैं, सारी कर्जों को हम यीशु के नाम में डांटे हैं, सारे झगड़े की आत्मा को यीशु के नाम में डांटते हैं, सारे अशांति की आत्मा को यीशु के नाम में डांटते हैं। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। फिर से जुड़ जाए ताकि प्रभु जी फिर से गंभीर और सीरियस होकर तेरी सेवा को करने पाए। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया। पिताजी, सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे आमीन, सभी जन बोलेंगे चलिए जोरदार तालियों से प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये समय है, अगर आपके प्रभु के राज में बोना चाहते हैं तो आपके पास में समय है, हम वो ये समय हम लोग गीत को गाएंगे। दो तो तुम्हें दिया जाएगा, 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 दो तो तुम्हें दिया जाएगा। जिस नाम से तुम नापते हो, जिस नाम से तुम नापते हो, तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा, तो तुम्हें दिया जाएगा। दाया अगर देता है तो दाया जाने न पाए, गुप्त में रहे तुम्हारा देना, यही यहोवा को भाए। दाया अगर देता है तो दाया जाने न पाए, गुप्त में रहे तुम्हारा देना, यही
आपके पास होना जाकर प्रार्थना करेंगे ओपनिंग के लिए। थैंक यू जीसस। थैंक यू बेटा, धन्यवाद करें प्रभु। पिता महान है, पवित्र परमेश्वर। सब जब दुआ करते इस वक्त आपका बेटा और बेटी ने प्रभु अपने राज की रात को मिलने के लिए जो बोया है परमेश्वर और जिन्हें नहीं बोया हो वह बात का पिता तो अगली बार हो सके ऐसा पिता दिया हो नाथ को प्रभु 30 गुना 7 गुना 100 गुना उनका परिवार में वो वस्तुता कोई चीज कर भरपूर लेकर आज की करते नदी के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को समझे आमेन। आमेन आमेन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। आमेन हालेलुया।